आज हम देखने जा रहे हैं होम्योपैथिक फार्मेसी टर्म टेस्ट 1 का ओवरव्यू। कंप्लीट चैप्टर वाइज रिवीजन है ये। चैप्टर 1 जनरल कॉन्सेप्ट्स एंड ओरिएंटेशन। व्हाट इज फार्मेसी? द आर्ट and science of collecting, identifying, and preparing drugs from various sources is pharmacy. But what is homeopathic pharmacy? A specialized branch that deals with the preparation of medicines based on Hahnemannian principles and drug proving. What is drug? What is medicines? And what is remedy? Drug means raw material having medicinal property but not yet prepared. जैसे कि एग्जांपल में क्यूर्ड एकोनाइट रूट। उसके बाद मेडिसिन ड्रग सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फॉर यूज्ड potentized एकोनाइट 30C is called medicine. But when selected medicine that matches the patient symptoms, that is remedy. जैसे कि एकोनाइट फॉर फीवर। ड्रग जो क्रूड फॉर्म हो गया, अगर वो प्रीपेयर हो गया तो मेडिसिन, अगर वो सिलेक्टेड फॉर एनी पेशेंट हो गया तो रेमेडी। देन इवोल्यूशनरी टाइमलाइन। एंशिएंट एरा में जो प्रिमिटिव यूज ऑफ हर्ब्स होता था। साइंटिफिक एरा, क्लिनिकल एंड अल्केमिकल बेसिस, जैसे कि जो केमिकल से बनते थे जो ड्रग्स वगैरह। उसके बाद हार्मोनियन एरा इन 1796 बर्थ ऑफ होम्योपैथी, स्टार्ट हो गए थे इस टाइम पे। उसके बाद मॉडर्न एरा, स्टैंडर्डाइज्ड फ्रॉम फार्माकोपियास, जिसके हिसाब से ड्रग बनाने का एक स्टैंडर्ड हो जाता था, मतलब अभी है स्टैंडर्ड। उसके बाद आयुष सिस्टम, जो फ्रंट लेटर है उसका ए से आयुर्वेदा, खासकर त्रिदोषा वात पित्त कफ पे वो फोकस करता था। उसके बाद योगा एंड नेट, उसमें नेचुरल लाइफ फोर्सेस को फोकस किया जाता है। उसके बाद यूनानी में फॉर ह्यूमर्स लाइक ब्लड फ्लेम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, और सिद्ध में एंशियंट अल्केमी, और होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन एंड पोटेंटाइजेशन पे फोकस किया जाता है। उसके बाद चैप्टर 2 होम्योपैथिक फार्मेसी बेसिक्स, जैसे कि सोर्सेस ऑफ ड्रग्स में मेनली 4 जगह से मिलता है। उसके बाद और 1-2 भी हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है प्लांट से, उसका एग्जांपल बेलाडोना एंड एकोनाइट। उसके बाद एनिमल से एपिस मेलिफिका एंड लैक्टेसिस। मिनरल किंगडम से सल्फर, कैलकारिया कार्प एंड नोजोर्स। डिजीज प्रोडक्ट से बनता है, जिसका एग्जांपल है सोराइनम। उसके बाद और 1-2 भी हैं, जैसे कि इम्पोन्ट्रीविलिया, एक्सरे एंड मैग्नेट, जिसका एग्जांपल है। उसके साथ सार्कोट्स, जो हेल्दी सिक्रेशन फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, जैसे कि मान लो कोई एंजाइम्स, कोई हार्मोन्स, कुछ भी हेल्दी सिक्रेशन जो है उससे बनता है। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स इज फार्माकोग्नोसी। देयर ओरिजिन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक फीचर्स। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स, लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर, अगर मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और उसको डिस्पेंस करेंगे, ऑल टेक्निक्स फार्मास्यूटिक्स में है। उसके बाद फार्माकोलॉजी, एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी इन होम्योपैथी, दिस इज अचीव थ्रू ड्रग प्रूविंग। जैसे कोई ड्रग है जो एक हेल्दी ह्यूमन इंटेक कर रहा है, उसके बाद जो सिम्टम्स अराइज होगा उससे, मतलब ड्रग से ह्यूमन बॉडी में क्या एक्शन हो रहा है, उसको हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल, होम्योपैथी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल से चलता है, खासकर 3 ही है। जो पहला वाला है लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्विरेंटर, लेट लाइक बी क्योर बाय लाइक, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, ओनली वन सिंगल रेमेडी एट ए टाइम, किसी पेशेंट को एक ही रेमेडी से उसको पूरा क्योर करना है, ना कि 2-3 मेडिसिन उसको, मतलब उसके सिम्टम्स के हिसाब से 2-3 मेडिसिन दे देंगे उसको। तो लॉ ऑफ सिंप्लेक्स समझ में आ गया होगा। उसके बाद लॉ ऑफ मिनिमम स्मॉलेस्ट डोज टू अवॉइड एग्रावेशन,
जो सबसे स्मॉल डोज है उस उससे उसको ट्रीट करेंगे। अगर मान लो लार्ज डोजेस दे देंगे उसको तो उसको एग्रावेशन होगा, जिससे कि उसको भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो एज एज पर द एफोरिज्म टू जो आइडियल ऑफ क्योर जो क्योर का आइडियल होता है, उसके हिसाब से हम उसको स्मॉलेस्ट डोज देंगे, सिंगल रेमेडी देंगे और उसको स्पीड रिकवरी उसका करा देंगे। देन चैप्टर 3 होम्योपैथिक फार्माकोपिया। ऑफिशियल ड्रग बुक्स है ये। डेफिनेशन एन ऑफिशियल बुक्स पब्लिश बाय गवर्नमेंट authority listing standardized drugs and methods of preparation. HPI India Volume 1 in 1971. HPUS HPUS by USA. GHP by Germany original standards and BHP means British. उसके बाद एनाटॉमी ऑफ मोनोग्राम नीचे individual entry for each drug in the pharmacopoeia. Identification, Latin name, English name and common synonyms. उसके बाद सोर्स जैसे कि फैमिली हैबिटेट इन पार्ट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन। उसके बाद स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी प्यूरिटी टेस्ट एंड अल्कोहल स्ट्रेंथ ये सब लिखा जाता है मोनोग्राम में। उसके बाद चैप्टर 4 आइडियल लेबोरेटरी, जैसे कि द आइडियल सेटअप लोकेशन यूज्ड ऑन द डस्ट स्मोक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स होना चाहिए। वॉल्स ग्लेस टाइल्स एंड नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस होना चाहिए। लाइटिंग नॉर्थ लाइट इज प्रीफर्ड फॉर कांस्टेंट इंटेंसिटी। उसके बाद फ्लोर एसिड प्रूफ एंड नॉन स्लिपरी होना चाहिए। उसके बाद चैप्टर 5 वेट्स एंड मेजरमेंट्स, जैसे कंपैरेटिव सिस्टम्स, एपोथेकेरी सिस्टम यूज्ड इन हनीमन्स टाइम, मैट्रिक सिस्टम, मॉडर्न स्टैंडर्ड एचपीआई, जैसे हाई यील्ड फॉर ओपीसी 1 grain equal to 65 milligram, metric grain is small, milligram is large. 65 is the magic number. उसके बाद है चैप्टर 6 nomenclature, naming conventions, scientific name based on binomial system, genus और species. एग्जांपल है एट्रोपा बेलाडोना, common name varies by region and language. Example Delhi nightshade. Anomalies, the drug can have multiple names, synonyms, often leading to confusion in dispensing. Use Latin name for definite accuracy. उसके बाद चैप्टर 7 pioneers, text of pharmacy, Henry Samuel Hahnemann, master of drug proving. Henry Clay Allen, expert on nodules and therapeutics. उसके बाद कास्पेरी wrote first book on homeopathy pharmacy. Then Gruber standardized saturation times. Gruber से Gruber जो saturation times को स्टैंडर्डाइज करे थे। उसके बाद हेरिंग फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथी, हेरिंग फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथी टू लैकेसिस 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 का सुरुकुकु उसके बाद next chapter 8 raw materials and vehicles. So rules for drug collection, plants collected when in full flower or maturity, leaves collected before flowering, roots annual plants in autumn, perennial in spring, bark collected in spring when sap flows. Homeopathic vehicles, therapeutically inert substance used for preparation of and dispensing. Vehicles used in homeopathy, फर्स्ट वाला है सॉलिड, जो कि शुगर ऑफ मिल्क, लैक्टोज, ग्लोबुल्स है। उसके बाद लिक्विड मिलेगा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, डिस्टिल वाटर। उसके बाद सेमी सॉलिड वैसेलिन, ऑलिव ऑयल, ग्लिसरीन। उसके बाद हाई प्योरिटी टेस्ट जो होता है, वैक्यूम वाटर के रेसिड्यू टेस्ट, नो रेसिड्यू आफ्टर एवापोरेशन, अल्कोहल टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, नो व्हाइट टर्बिडिटी,
lactose iodine test, no blue color, absence of starch.